इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अजन्मा सतरज तम से परे परमात्मा सर्वव्यापी ब्रह्म अपार प्रभु सिमट गए। कहा बाबा ने कल कहा था ना, भगत प्रेम बस सगुण सो। जो जो बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा चाहिए वो माँ करने लगी। नित्य स्नान कराती हैं, वस्त्राभूषण से सजाती हैं, पलना पौढ़ाकर लोरिया गा के सुलाती हैं। कौन? रोम रोम प्रतिवेद कहे वो भगवान आज सिमट गए। भारत जननी है माँ कौशल्या, कैकेयी माँ सुमित्रा माँ, भारत जननी। यूं ही नहीं, भक्ति है। मनु जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, जिस घर में जिस देश में स्त्री जाति की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। जब स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ से देवता भाग जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, ऋत हो जाता है। इसलिए योग्य है गृहस्थ को वस्त्राभूषण से स्त्री को सदैव सुसज्जित करके रखे, त्रास नहीं दे, सज्जित करके रखे, समार करके रखे। मनु महाराज ने कहा है, माताएं लाला का खूब श्रृंगार करती हैं। एक दिन भगवान ने मां को विराट स्वरूप दर्शन कराया। क्यों? यही दिनचर्या निरंतर हो गई। अति निकटता में स्वरूप का लोप हो जाता है। भगवान समझ गए, भगवान ने दखरावा माहत ही निज अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। भगवान ने मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन अपने इसी स्वरूप में करा दिया। अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत पर्वत, अनगिनत नदियां, काल कर्म ज्ञान स्वभाव गुण सब माया देखी जो जीव को नचाती है, भक्ति देखी जो माया से जीव को छुड़ाती है। मां थरथर आ गई, आंख मूंद ली। जगत पिता को मैंने पुत्र समझा, हा ये मैंने क्या किया। यही तो होता है जीव का। भगवान के स्वरूप का मां को लोप हुआ वो तो थोड़ा है, हमको तो पूरा का पूरा लोप है। ऊपर से बहस तर्क कम है क्या? जानकारी बहुत है, इतनी बात जानना बहुत है, इतनी हम आप जानते हैं। मानेगा सो जानेगा। मां थरथर आ गई, स्तुति नहीं हो रही है। विस्मयवंत देख महतारी भय बहुऋषि स्वरूप खरा। हरिजन ने बहुविधि समुझाई यह जनिक कहूं कहसी सुनो मां। भगवान अपने भाव का संकोच करते हैं। जीव अपने भाव स्वभाव का प्रचार करना चाहता है। यही भगवत्ता में और जीवता में अंतर है। हमारे पास थोड़ा भी होगा तो हम उसका प्रचार बहुत करेंगे। भगवान कोई प्रचार करते क्या? नहीं करते। अध्यात्म का बहुत प्रसार हो ठीक नहीं, अंदर प्रचार हो ये उत्तम। आध्यात्म का यानी भगवान के तत्व का
प्रसार होना चाहिए, जीव का नहीं, भगवान की कथा है। भगवान के भाव में हम आप रमण कर रहे हैं, जीवता में हम आप थोड़ी रमण कर रहे हैं। जीव की बात बताइए तो आधे घंटे में नींद आने लगेगी, सिर भारी हो जाएगा। 5 घंटे कथा में रहिए, कुछ नहीं होगा और आनंद बढ़ेगा। ये भगवत्ता है। एक आदमी बोल रहा है क्या भगवान के बारे में, और आप 2-3 हजार लोग बैठ के सुन रहे हैं, यही भगवत्ता है। भगवत्ता है। कोई बोलता है, हम लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं, ये भगवत्ता, ये अध्यात्म है भारत का। यही बाहर जा रहा है पूरी दुनिया में। भारत को विश्वगुरु होना चाहिए, मूर्खतापूर्ण बात नहीं। भारत विश्वगुरु था और भारत विश्वगुरु है, होना चाहिए। क्या होता है जी? गुरु सदैव गुरु होता है। भारत तब भी विश्वगुरु था, भारत अब भी विश्वगुरु है। हमारे यहां स्वतंत्रता है, आपको जो मानना है मानो। तर्को प्रतिष्ठा श्रुति है विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो ये न गतः सपंथा। यहाँ 21 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद हैं, 4 वेद भगवान हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 3 पुराने इतिहास हैं। जो पढ़ना है पढ़ो और भगवान की ओर बढ़ो। बाध्यता नहीं है कि ऐसा ही करना पड़ेगा। आप चाहे आर्य समाजी हो जाओ, चाहे गायत्री परिवार में नाम लिखा लो, और चाहे सनातनी हो जाओ, चाहे शैव हो जाओ, चाहे वैष्णव हो जाओ, चाहे शाक्त हो जाओ, दक्षिण मार्गी हो जाओ, वाम मार्गी हो जाओ, या शिव तांत्रिक हो जाओ, सब मिलाकर के ये भारतीय संस्कृति है और ये भारतीय तत्व का मनीष भाव है। आप जहां भी रहेंगे अध्यात्म में ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। सब मिलाकर भारतीय अध्यात्म। जो जय भाव नीक ते सोई, राम रस में डूबो तो जय जय, कृष्ण रस में डूबो तो जय जय, सब प्रकार जय जय। भगवान ने कहा मां किसी को बताइएगा नहीं, मैंने आपको दर्शन कराया। आप मुझे छोड़कर ये मूर्ति में लग गई थी, सो मैंने दर्शन करा दिया। माँ से माँ हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। एहि विधि से सो विनोद प्रभु की नाम, जिद कर मन इन सन नहीं राता, ते जन्म वंचित विधाता। जब ही सब घाता गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अनुसरही। वेद पुराण मन लाई, आप कही अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करही पुराना, आय सुमांगी करही पुराना। देखी चरित हर्षि मन राजा, देखी चरित हर्षि मन राजा। देखी चरित हर्षि मन राजा, देखी चरित हर्षि मन राजा।
भगवान थोड़े बड़े हुए, उनका चूड़ाकरण हुआ, बाल उतारा हुआ, घर से बाहर खेलने जाने की अनुमति मिल गई, खेल कूद कर रहे हैं, थोड़े बड़े हुए। जब भगवान 9 वर्ष के हुए तो जनेऊ हुआ। गुरुदेव भगवान ने आकर जनेऊ संस्कार संपन्न किया। दीन जनेऊ गुरु पेतु माता। अब बालक वैदिक मंत्रों को बोलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। गुरुकुल में पढ़ने गए प्रभु भैया लोगों को लेकर। गुरु जी ने विधिवत विद्या पढ़ाई। गुरु वशिष्ठ जी कुल पुरोहित हैं, साथ ही साथ रघुवंश के शिक्षा गुरु भी हैं। वैदिक वांग में पौराणिक कथाओं को सब प्रकार संस्कार हेतु शिक्षण दिया है। संस्कार की शिक्षा घर से प्रारंभ करें। उठने का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जागने का, सबका शिक्षण होना चाहिए। एक बार हम कहीं यात्रा पर थे, कथा से आ रहे थे। कुछ साथी लोग लेकर के हम एक भाई के निवास पर रुके। तो जैसे हम रुके, आसन डाल के हमको बिठाया उन्होंने। और वहाँ से मैंने कहा मैं विश्राम करूँगा, कहीं कक्ष हो तो ले चलिए। कक्ष में विश्राम करने गए तो मेरे साथ जितने साथी थे सब उनके सोफा पर ही लेट गए। उनकी बिटिया आई। बिटिया ने हमसे कहा, महाराज श्री, ये लोग कितने अशिक्षित हैं, सोफा पर ही लेट गए। तो मैंने कहा बेटा थके होंगे, इनको जगह बता दो। बोली इतना तो सेंस होना चाहिए कि सोफा बैठने के लिए है, लेटने के लिए नहीं है। ये क्या है? ये असंस्कार है। अब बहुत थके हैं तो क्या बाथरूम में सो जाएंगे जाके? बहुत थके हैं तो सोफे पर लेट जाएंगे जूता पहन के? हर कार्य के लिए स्थलताएं, इसको संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार देने के लिए कोई पाठशाला नहीं है। ये कथा ही पाठशाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उठना कैसे? सहजता से। कथा में आप बैठे हैं, आपको जाना है, सीधा उठिए और पीछे लगी मिट्टी को झाड़िए मत। आपके पीछे भी कोई बैठा है, झाड़े तो असंस्कार। भोजन किया किसी के घर में और शरीर तोड़ रहे हैं, ये भी असंस्कार है। भोजन आप कर रहे हैं, आंगन में आवाज आ रही है दरवाजे के बाहर, ये भी असंस्कार है। हमारा हर कार्य सौम्यतम होना चाहिए, ये संस्कार है। छोटी छोटी बातें संस्कार में हैं। इसको विहार भी कहते हैं। आप किसी के घर गए और वापस आए तो जिसका घर है वो आपको स्मरण करना चाहिए। नहीं, वो नित्य यही प्रार्थना करे, हे भगवान लौट के ना आए। कोई संस्कार है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।